आज वो पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर ये वाला। एट की खुल गई, 1 मिनट। कैसी हो सौम्या, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम सही चल रही है। कहाँ तक हो गया चैप्टर्स? मैम RS अग्रवाल नाइन्थ वाले में। हम्म। मैम उसमें फर्स्ट ही किया है, क्योंकि फिर अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। हम लोग क्या बोलते हैं, मयंक का यहाँ तक हो चुका है खत्म। तो उसने कहा था मैम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा देना, तो हमने सोचा तुम लोग भी आ जाओ देख लो, क्योंकि देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले चैप्टर से इसका रिलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसको फ्रेश एज अ फ्रेश पढ़ सकती हो। तो इसलिए मैंने कहा कि आ जाओ पढ़ा देते हैं, लिंक्ड नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, 8th का बेसिक है। स्टार्ट करते हैं, इसका मयंक नहीं आया अभी तक, एक एक को बुलाना पड़ता है। हाय प्रज्ञा, कैसी हो? मैम अच्छी हो। कहाँ तक? आपका? मैं भी अच्छी हूँ, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी गाड़ी? मैम पॉलिनोमियल तो हो गया है कंप्लीट, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो गया है। हम्म। ठीक है। मैम बस पॉलिनोमियल में एक दो क्वेश्चंस था, वो बस डाउट था। ठीक है, वो हम लास्ट में बताते हैं, अभी क्लास ये वाला चैप्टर सोच रहे हैं, लो पढ़ाते हैं आज। 2 2 घंटे तुम लोग फ्री हो ना? क्योंकि 2 घंटे क्लास लेने की हम सोच रहे हैं, पूरा चैप्टर खत्म करवा दें। 2 घंटे। यस मैम, इससे पहले तो मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी उससे कोई सब्जेक्ट में। प्रॉब्लम नहीं है, लिंक्ड नहीं ज्योमेट्री है, का। लिंक्ड नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तो आते ही है ना तुम्हारा। बेसिक क्लियर है, हमें पता है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बुला लें जल्दी से। अभी कह रहा है हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जब आने का टाइम हुआ तो गायब। मैम RS से पढ़वा रही है ना? हाँ हाँ, RS अग्रवाल। हाय आदित्य। मयंक। यस मैम। हाँ आ जाओ, ज्वाइन करो। सौम्या, तुम IMO का पेपर दी थी इस बार? नहीं मैम, मैंने हम्म। पता है, रिजल्ट निकला। स्कूल में कंडक्ट हुआ था जो। क्या, फिर से बोलो। हिंदुस्तान ओलंपियाड्स का दिया था मैम, IMO का नहीं दिया था। अच्छा, आईएमओ का स्कूल में नहीं होता है तुम्हारे? नहीं मैम, इस बार नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, इस बार नहीं हुआ तो मतलब हर बार होता है? मैम पता नहीं, मैं तो इसी बार आई हूँ इस स्कूल में, से पहले कहीं और थी मैं। अच्छा अच्छा, पता करना, अगर इस बार हो तो फिर देना, ठीक है, 9th का ओलंपियाड हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। ओके मैम। हाँ तो पता कर लेना पहले ही से। जैसे ही वो ये फॉर्म्स आते हैं, आई थिंक कब आते हैं आदित्य तुम्हारे स्कूल्स में, कब आते हैं फॉर्म्स? मैम मैम अक्टूबर जून में जुलाई। आता है। जून जुलाई, हाँ तो मैम जून जुलाई। अगस्त। जून नो जुलाई में अगस्त। फॉर्म्स आएंगे, उसको फिल करना, उसका सिलेबस हम यहाँ पे कवर करवा देंगे 9th का पूरा। तो इस बार अच्छे नंबर लाना, ठीक है। मैम जून जुलाई अगस्त में आते हैं। डाउट बैंक बाद में लेंगे, पहले ये चैप्टर हम खत्म करवाते हैं, ठीक है। कैमराज ऑन कर लो, मयंक, प्रज्ञा, आदित्य, और कौन है हमारी क्लास में? ऋषु, ऋषु तो पहले ही ऑन की है। वेरी गुड, चलो। Planar region. The planar region corresponding to a simple closed figure is the part of plane enclosed within the boundary of the figure. तो planar region समझ में आया सबको? planar region उसको बोलते हैं, एक मिनट वन नोट खोल लें। देखो, हम लोग चैप्टर, कौन सा चैप्टर, 11th है ना? ठीक है। तो चैप्टर 11th है हम लोग का ये चैप्टर। देखो, प्लेनर रीजन क्या होता है?
प्लेनर प्लेनर रीजन वो होता है जो रीजन इनक्लोज्ड हो सिंपल क्लोज्ड फिगर के। सिंपल क्लोज्ड फिगर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा, किसी को पता है? सिंपल क्लोज, यस मैम। बताओ आदित्य। मैम जिससे मैम ऐसे क्लोज फिगर जिनकी लाइन इंटरसेक्ट ना कर रही हो। एग्जैक्टली exactly. ऐसे क्लोज्ड फिगर जिनकी लाइन इंटरसेक्ट ना कर रही हो। तो जो फिगर सिंपल क्लोज्ड होते हैं उसमें जो एरिया आती है हमारी, उसी को हम बोलते हैं प्लेनर रीजन। ये सारे वर्ड्स की मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए, अदरवाइज जब कहीं ये वर्ड क्वेश्चन में यूज करेगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो इसलिए हमें हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लेनर रीजन का क्या मतलब होता है, जब भी प्लेनर रीजन की बात हो तो समझ जाना कि ये प्लेनर रीजन उसकी बात कर रहा है जब वो फिगर सिंपल क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड है, और उसके अंदर जो एरिया आ रही है उसी की बात हो रही है प्लेनर रीजन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एरिया। एरिया तो पता ही है, द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ द प्लेनर रीजन इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द फिगर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का कौन बताएगा, सौम्य पता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलते हैं हम लोग? मैम जिनकी शेप एंड साइज सेम होती है। एग्जैक्टली exactly. जिन फिगर्स की शेप एंड साइज बिल्कुल सेम होता है, शेप और साइज दोनों ही एग्जैक्ट सेम होता है, उसी को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। अच्छा कौन बताएगा कि, नहीं ऋषु तुम बताओ, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है, बताओ ऋषु। मैम मुझे नहीं पता है। नहीं पता, ओके कोई बात नहीं, किसी को पता है, सौम्या? मैम मैं बताऊं? ओके चलो सौम्या को बताएं तो फिर नेक्स्ट तुमसे पूछेंगे, बताओ सौम्या। मैम एग्जैक्ट नहीं पता, पर सिमिलर मतलब किस हद तक, मतलब ऑलमोस्ट सेम है बट एग्जैक्टली शेप और साइज इक्वल नहीं है। मतलब एग्जैक्ट अभी तुम्हें नहीं पता है क्या होता है, तुम बताओ प्रज्ञा। मैम कॉन्ग्रुएंट मतलब जिनकी एंगल्स भी सेम हो, साइड भी सेम हो, और जो साइड का लेंथ है वो भी सेम होना चाहिए। और सिमिलर मतलब मैम ये होता है कि दोनों बस देखने में सिमिलर है बट एग्जैक्टली मेजरमेंट में similar। तुम्हें भी नहीं पता एग्जैक्टली देखो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट में, सिंपल सा डिफरेंस है। तुमसे कोई भी पूछे मैम बताओ कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है, तुम्हें सिंपली एक ही लाइन बोलनी है, वो ये है कि कॉन्ग्रुएंट शेप प्लस साइज दोनों सेम होता है, लेकिन सिमिलर में सिर्फ एंगल्स सेम होते हैं। क्या बोलोगी जब भी पूछा जाए कि क्या डिफरेंस है दोनों सिमिलर और कॉन्वेंट ट्रायंगल्स में, तो तुम बोलोगी सिमिलर में एंगल्स सेम होते हैं लेकिन कॉन्वेंट में शेप एंड साइज सेम होती है। आ रहा है समझ में? मतलब बेसिकली सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होगी, शेप, सिमिलर में तुम्हें शेप, सिर्फ शेप एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन कॉन्वेंट में साइज भी सेम होगा। क्लियर है डिफरेंस दोनों का? यस। यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इफ टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर कट एंड वन ऑफ देम इज सुपरपोज्ड ऑन द अदर देन ईच फिगर कवर्स द कंप्लीटली, मतलब कहना चाह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स अगर हम एक के ऊपर एक रख दें तो वो एकदम सुपरपोज्ड हो जाते हैं, मतलब कि कवर कर लेते हैं एक दूसरे को, बिकॉज दे हैव अ शेप्स, सेम शेप एंड साइज। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा इक्विलिडियन एरिया एक्सियम्स, existence postulates. Corresponding to each polygon P lying in a plane, there exists a real number R. Area of P is greater than 0 is called its area. देखो इसका मतलब ये है, एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी पॉलीगन है तो उसकी अगर एरिया है तो वो ग्रेटर देन जीरो होगी ना, डेफिनेटली एरिया तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगी। तो वहां पे एक एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर, रियल नंबर मतलब एक एरिया जो आएगी वो रियल नंबर से आएगी, वो ये कहना चाह रहा है इसमें। नेक्स्ट है डोमिनेंस पोस्टुलेट फॉर रीजन्स R1 एंड R2 इन अ प्लेन, इफ R1 इज अ सबसेट ऑफ R2 दैट इज R1 इज अ पार्ट ऑफ R2
देन एरिया ऑफ R1 इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ R2। अच्छा, ये देखो, ये भी समझ लो थोड़ा सा, नाइन्थ के हिसाब से है ये। किसी को नींद तो नहीं आ रही पढ़ते पढ़ते? अभी ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक चल रहा है, पोस्टुलेट्स वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा नींद आने लगता है पढ़ते पढ़ते। डोमिनेंस मतलब ये है कि फॉर अ रीजन R1 एंड R2 इन अ प्लेन, जैसे कि यहाँ पे R1, ये R2 रीजन है और ये R1 रीजन है। अब कह रहा है कि R1 इज अ सबसेट ऑफ R2, मतलब कि ये रीजन जो है इसका सबसेट है, मतलब कि इस इसके या तो इक्वल है या इससे कम है। सबसेट मतलब यही होता है कि उसके या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा, मतलब एक तरह से समझ लो कि वो उसका पार्ट है, एक तरह से उसका पार्ट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एरिया हमेशा उससे क्या होगी, कम होगी। ये चीज क्लियर हो रही है? बताओ। यस मैम। नहीं हुई? सौम्या देखो, तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे पास एक सर्किल है, ठीक है। अब तुमने इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये पार्ट, इतना पार्ट ले लिया इस सर्किल का। तो अब तुम इस पार्ट को कह सकती हो कि ये सबसेट है इस सर्किल का, मतलब कि इस पूरे सर्किल का, ये जो पूरा सर्किल था इसका सबसेट है। सबसेट मतलब होता है उस चीज का पार्ट, उस चीज का पार्ट होता है सबसेट। तो ये जो छोटी सी एरिया हमने निकाली थी, ये क्या थी, सबसेट थी इस सर्किल की। अब ये अगर इसका सबसेट है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो एरिया है, एरिया ऑफ इस फिगर की जो एरिया आई है तुम्हारी, मस्ट बी लेस देन द एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल की एरिया से तो कम होगी ना, क्योंकि ये तो इसका पार्ट था, हमने तो पार्ट लिया था ना ये चीज। बताओ, अभी आया समझ में? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो बस इसमें इस पोस्टुलेट में यही कहना चाहता है, पोस्टुलेट सॉरी डोमिनेंस पोस्टुलेट में, कि अगर हम R1 और R2 कोई प्लेन फिगर लिए हैं और R1 इज सबसेट ऑफ R2, R1 क्या है, रीजन, R1 क्या है, एक रीजन है, वो सबसेट है R2 का, मतलब कि वो उसका पार्ट है, तो उसकी एरिया हमेशा कम होगी R2 रीजन से। क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट हम लोग देखते हैं। मैम क्लियर हुआ ये वाला पोस्टुलेट, डोमिनेंस यस मैम। पोस्टुलेट? इसी को बोलते हैं यस मैम। डोमिनेंस पोस्टुलेट। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस पोस्टुलेट। उसके बाद है तुम्हारा पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी। फॉर एनी टू प्लेन रीजन्स R1 एंड R2 सच दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज जीरो, दैट इज इफ R1 एंड R2 आर नॉन ओवरलैपिंग रीजन देन R2 आर। ओके, देखो इस, ये एक तरह से थोड़ा सा समझो, इसको हम फिर से समझाते हैं। मतलब कि कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब इस पोस्टुलेट में, कि दो प्लेन्स है हमारे, एक R1 प्लेन है और एक R2 प्लेन है, ठीक है। तो मान लो कि ये R1 प्लेन है, कुछ इस शेप का है मान लो, और ये R2 प्लेस है, कुछ R2 रीजन है ये इस शेप का। अब ये एरिया है जो, ये एरिया अलग है और ये एरिया तुम्हारी अलग है। ये दोनों एरियाज क्या है, अलग हैं। ये रीजन R1 हो गया, ये रीजन R2 हो गया। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, जीरो है। इनका इंटरसेक्शन क्या है, जीरो है। जीरो इसलिए है क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये अलग है, ये अलग है, अपना अलग अलग है दोनों। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। इस दोनों रीजन का इंटरसेक्शन जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों की अगर हम एरिया निकालें, एरिया, एरिया मतलब यूनियन, यूनियन करेंगे तो इनकी जो एरिया निकलेगी वो क्या आएगी, एरिया ऑफ R1 रीजन प्लस एरिया ऑफ R2 रीजन। तो इन दोनों की एरिया क्या होगी, दोनों का सम हो जाएगा। मतलब कि अगर तुम इन दोनों का यूनियन निकालो, R1 रीजन और R2 रीजन का यूनियन निकालोगी, तो एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2 आ जाएगी। बताओ, आ रहा है समझ में? तुम लोग के कैमरास क्यों आंकोगे, बोर हो रहे हो क्यों? सौम्या, आदित्य, मजा नहीं आ रहा? ओके। अरे देखो, ये नाइन्थ का है ना, थोड़ा सा पोस्टुलेट वगैरह तो रहेगा ही, क्या करोगी, पढ़ना तो है ही। बोलो। अब तुम खुद से पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें समझने में तुमको कम से कम आधे एक घंटे लग जाएगा। तो हम तुम्हें यहाँ समझा दे रहे हैं, इसको देख लो कैसे करना है। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट।
If R1 and R2 congruent figures, then they have equal areas. अच्छा, कहना चाह रहा है कि R1 रीजन है, ठीक है, एक R1 रीजन है, एक R2 रीजन है, ठीक है। एक बार पिछली तो स्लाइड दिखा दो, लास्ट स्लाइड। क्या कह रहे हो मयंक? पिछली स्लाइड दिखा दो एक बार। एक मिनट, ईयरफोन लगाना पड़ेगा तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मुझे। मेरा ईयरफोन कहाँ गया? रुको, एक मिनट, लेके आ रहे हैं। बोलो, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो मैम, बोलो। तो मैम कुछ नहीं। तो कुछ कह ही नहीं रहे हो, ठीक है। देखो, इसमें कह रहा है कि अगर R1 और R2 दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सेम फिगर्स हैं, तो इनकी एरिया भी सेम होगी, ठीक है। अगर दोनों फिगर सेम है तो इनकी एरियाज भी सेम होगी। मतलब R1 रीजन जो है कॉन्ग्रुएंट है R2 रीजन के, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ R2। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, नो मैम। ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ पोस्टुलेट, कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट तक, ठीक है। अब यहाँ से आता है तुम्हारा फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब two figures are said to be on the same base and between the same parallel lines if they have a common side. ऑब्जर्व द फिगर। अब देखो, थोड़ा सा फिगर्स को ऑब्जर्व करो, क्या है इसमें। हाँ सानी बताओ, सॉरी सानवी कह रहे, सौम्या बताओ। मैम पोस्टुलेट का मतलब क्या बताया था? पोस्टुलेट का मतलब ये होता है, एक तरह से जैसे थ्योरम होती है ना, थ्योरम, तो उसको हम प्रूव करते हैं। लेकिन हम्म। पोस्टुलेट का कोई प्रूफ नहीं होता है, वो सिर्फ मतलब एक तरह से समझ लो कि किसी ने ऑब्जर्व करके लिख दिया है। हम्म। रोज। ओके, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हटाओ इसको, देखते हैं आगे का। इसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है इसके। हाँ, क्वेश्चन अभी क्या आएंगे। फिगर्स, इसके चलो अच्छा ऊपर। पढ़ लेते हैं, अच्छा एक बार रीडिंग लगा लेते हैं, तो चलो रीड कर दो, सौम्या तुम ही रीड कर दो। वॉइस नहीं आ रही सौम्या तुम्हारी, सौम्या वॉइस नहीं आ रही। हेलो, वॉइस नहीं आ रही, रीजॉइन करके देखो। वॉइस नहीं आ रही है, देखो रीजॉइन करो, रीजॉइन करो, क्या हो गया? आदित्य रीड करो। यस मैम। कहाँ हो? कैमरा ऑन करो, रीड करो। हेलो। हाँ हेलो, रीड करो। ओके मैम। 1 मिनट। यहाँ से मैम रीड कौन करो, सा? यहाँ से, ओके यहाँ मैम। से। Two figures are said to be on the same base and between the same parallels if they have a common side taken as the base and the vertices or the vertex opposite to the common base of each figure lies on a line parallel to the base. हम्म, ठीक है। In figure I,
triangle ABC and triangle एक सेकेंड, ABD इन are फिगर फर्स्ट है, इन फिगर फर्स्ट। okay, ma'am. In figure first, triangle ABC and triangle ABD are on the same base AB and between the same parallels AB and XY. In figure second, line GM ABCD and line ABEF are on the same base AB and between the same parallels AB and DE. In figure third, trapezium ABCD and triangle ABN are on the same base AB and between the same parallels AB and DN. बस बस बस, देखो यहां से तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, बताओ क्या ऑब्जर्वेशन हुई तुम लोगों की? कौन बताएगा? अगर इस कोई भी अगर दो फिगर में मैम अगर अब वो कॉमन अगर बेस दिख जाए हाँ तो फिर वो हाँ, अभी पैरेलल वॉइस होगा। आ रही है सामने। हम्म, ठीक है। और ऋषु तुम बताओ क्या ऑब्जर्व कर रही हो तीनों फिगर्स में? म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो, अनम्यूट करो। चलो ठीक है, सौम्या तुम एक्सप्लेन करो क्या ऑब्जर्व कर रही हो तीनों फिगर्स में। नहीं सौम्या, फिर से तुम्हारी वॉइस चली गई, क्या हो गया है? रुकावट। चलो ठीक है, इन लोग का। मैं ही ओके। बता दूँ। देखो इसमें ये है कि अगर कोई इसमें सेम बेस अगर आ जाए तो पैरेलल हो जाएगा, मतलब जैसे इसमें फिगर्स में ये सेम बेस आ रहा है इसमें, वो पैरेलल होगा लाइन। अगर सेम बेस है और वो पैरेलल के, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है। तो वही मतलब अभी तो सिर्फ फिगर्स बनाया है। टू फिगर्स आर सेड टू बी सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स इफ दे हैव कॉमन साइड एंड द वर्टिसेस अपोजिट टू द कॉमन बेस। मतलब कि हम कब कहेंगे कि ये सेम बेस पे है, जब ये सेम वर्टिसेस पे हो, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक में हो और पैरेलल लाइंस के अंदर हो, तब हम कहेंगे दो फिगर्स क्या हैं, सेम बेस पे हैं। ठीक है। पैरेलल। यहाँ पे देखो ए बी, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों पैरेललोग्राम है। दोनों पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी और ए बी ई एफ दोनों पैरेललोग्राम है, तो दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है ए बी एन, ए बी एन ट्रायंगल है तुम्हारा, ये वाला ट्रायंगल है। और उसके बाद ये ए बी ट्रेपीजियम सी डी है। इज कोऑर्डिनेटेड, सब हो गया। हाँ, ये वाला एक तरह से क्या बोलते हैं, आई थिंक ट्रेपीजियम हो जाएगा। ट्रापेजियम। तो दोनों ट्रेपीजियम और ट्रायंगल सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेम बेस पे कौन है। आ रहा है समझ में? यस ये भी मैम। क्वेश्चन लगाओगे तुम लोग तो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा सेम बेस पे कौन सा फिगर है वो तो। मैम आप ग्रुप में इसकी आईडी एंड पासवर्ड शेयर कर देंगे क्या? मैं अपने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करती हूँ, इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है लिंक्स मीटिंग की। लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा, लिंक से। मैम फिर उसमें भी करना पड़ेगा। आप एक बार पासवर्ड एंड आईडी शेयर कर देंगे इसकी क्या? रुको, अच्छा एक सेकंड देख रहे हैं आईडी पासवर्ड कहाँ रहता है। आईडी पासवर्ड कहाँ से शेयर करते हैं? कॉपी इनवाइट। मैम वो मीटिंग के नेम पे होता है आईडी जूम पासवर्ड। वर्क प्लेस पे जाके। मीटिंग पासकोड है ना? यस मैम। कॉपी इनवाइट लिंक, कॉपी इनविटेशन, मीटिंग पासकोड हम शेयर कर देते हैं, रुको। देखो शेयर कर दिया है ग्रुप पे। ओके मैम, मैं उससे ज्वाइन करती हूँ। ओके। वैसे वॉइस आ रही है अभी तुम्हारी? नहीं मैम, बार बार प्रॉब्लम हो जा रही है। अच्छा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। अब तुम्हें क्या करना है, इन फिगर्स को ऑब्जर्व करना है। आदित्य रीड करो यहाँ से रीड करो। ये पैरेलल वाला ये भी। ये वाला। In figure in figure fourth, triangle ABC and triangle ADE are between the same parallels and
same parallels AD and XY, but not on the same base. In figure fifth, parallel GM ABCD and triangle PBQ are between the same parallels AB and DC but not on the same base. In figure sixth, parallel GM ABCD and parallel GM PQRS are between the same parallels AQ and DR but not on the same base. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेके बी तक अगर हम ये वाले ट्रायंगल को देखें तो सेम पैरेलल लाइंस के अंदर तो है लेकिन बेसेस सेम नहीं है ना? ये चीज समझ में आ रही है? ये सब बताओ, तुम लोग को समझ में आ रही है? आदित्य, ऋषु, Yes, ma'am. कि सेम बेस पे नहीं है, बस पैरेलल लाइंस के अंदर है। दो पैरेलल लाइंस है तुम्हारी, उसके अंदर है, लेकिन सेम बेस नहीं है हमारा। तो इसमें उसी तरह से इसको देखें कि ये जो है तुम्हारा पैरेललोग्राम है और ये जो ट्रायंगल है सेम पैरेलल लाइंस के अंदर है लेकिन सेम बेस पे नहीं है। उसी तरह से इस दोनों को देखें, इन दोनों पैरेललोग्राम को, तो ये दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के अंदर है बट सेम बेस पे है ही नहीं। ठीक है, ये चीज था। अब चलो आगे देखते हैं इसके। ये था थोड़ा सा बेसिक। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। अब ना ये तो बेस सेम है बट पैरेलल लाइंस के अंदर नहीं है ना? ये देखो, ये फिगर्स दिख रहे हैं। इसमें ये फिगर्स जो हैं तुम्हारे सेम पैरेलल लाइंस के अंदर नहीं है बट सेम बेस पे हैं। देखो, ये है ए बी सी एंड ए बी पी, सेम बेस बट नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? नो। नो मैम। ओके। मैम इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर वाला क्या, ये वाला? यस मैम, वो सेम बेस पैरेलल का। सेम बेस मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक है ना? अगर इसी के ऊपर बना होता कोई फिगर तो हम कहते कि सेम बेस पे, मतलब यहाँ से ऐसे बना होता, ऐसे। ओके। जैसे यहाँ पे ये है ट्रायंगल, तो यहीं से पैरेललोग्राम बन गया होता, ये इतना एक्स्ट्रा ना होता। जैसे यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है तो इसी पे ये वाला बन जाता, मतलब ये वाला ऐसे। मतलब सेम बेस होना चाहिए, नीचे का सेम दिखना चाहिए, सेम उतने पे ही सब बन जाए तुम्हारे। नहीं आया समझ में ओके तो मैम, बताओ, मैं फिर से समझा दें। आ गया मैम। ओके, नेक्स्ट। ठीक है। अब यहाँ से आता है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। एक्टिविटी है यहाँ पे, पढ़ लो एक्टिविटी। क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगेगा। पढ़ो मयंक, तुम ही पढ़ो। On a drawing sheet, construct a parallelogram ABCD. Draw a line segment A as shown in figure 1. On a separate sheet, tracing paper, cut ADE and place it such a इसको way कैसे that पढ़ते B हैं? इसको कैसे पढ़ते हैं, कौन बताएगा? इसको पढ़ते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश डी डैश ई डैश। कैसे पढ़ते हैं? ए A डैश dash B dash B बी dash. डैश ई डैश। ठीक है। चलो Construct पढ़ो। A dash B dash हम्म। E dash congruent to triangle ADE using a tracing paper. Cut triangle A dash B dash E dash and place it such a way that A dash D dash coincides with side BC of the parallelogram ABCD as shown in figure 2. We thus have two parallelograms such that ABCD and ABE-E slash which are on the same base AB and between the same parallels AB and D dash. कुछ समझ में आया? Now triangle कॉम्बिनेट हो जाएंगे ट्रायंगल्स। लिखा है ऑन अ ड्राइंग शीट, मतलब अगर हम एक ड्राइंग शीट ले रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक तुम्हें पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए ई एज शोन इन फिगर फर्स्ट। मतलब हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की ए ई फिगर फर्स्ट में। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए ई ऑन शोन फिगर फर्स्ट ऑन अ सेपरेट शीट। दूसरी शीट ले लो एक, उसमें एक ए डैश डी डैश और ई डैश, ए डैश डी डैश और E dash ई डैश, and place it in such a way that A dash D dash coincides with the side BC of the parallelogram ABCD. We thus have two parallelograms ABCD and ABE dash E dash. Okay, which on the same base between the same parallels, मतलब कि same parallels पे है और same base पे है। Now we have to show that triangle ADE, AD is congruent to triangle A dash D dash E dash। मतलब इस वाले triangle को हमें congruent show करना है।
तो हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं, है ना? कैसे? यस मैम, हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें शो नहीं किया है, बेसिकली इन्होंने कह दिया है कि हाँ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एंगल्स इक्वल होंगे तुम्हारे, इसके इसके साइड साइड इक्वल। साइड। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तुम्हारे, और उसके बाद ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए तुम्हारे, और उसके बाद एंगल एंगल ए ए एस लग रही है ना कॉन्ग्रुएंसी, ये वाली कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो इनकी एरियाज भी इक्वल हो जाएगी, तो एरिया ऑफ बस ट्रायंगल, हो गया। एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी प्लस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी ई, ई। ए बी सी ई। तो इसकी जगह पे यहाँ पे ले लिया, मतलब दोनों की एरियाज इक्वल है, ये बताना चाह रहा है, सेम बेस पे सेम एरियाज इक्वल है। चलो यहाँ से थ्योरम्स शुरू हो जाते हैं तुम्हारे। ये थ्योरम से करना चाहिए, काम नहीं, पढ़ना पड़ेगा इसको बस, और कुछ है नहीं इसमें। कुछ नहीं। पढ़ें, स्टार्ट करें थ्योरम्स। ठीक Yes, ma'am. है। या तुम लोग को नींद आ रही है क्या? नो मैम, नो मैम। कोई एक्टिव नहीं लग रहा बिल्कुल। नहीं लग रहा है। लिखा है थ्योरम, पहला थ्योरम देखें, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इक्वल एरिया, ये तुम्हें प्रूफ करना है थ्योरम के थ्रू। ठीक है, अब देख लो थ्योरम, इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। गिवन टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, जैसे हमने दो पैरेललोग्राम्स लिया, ठीक है, देखो एक ए बी सी डी ले लिया, ए बी सी डी, ठीक, ये ले लिया। अब हमें दूसरा पैरेललोग्राम लेना है ए बी ई एफ, ए बी, यहां से ई एफ ले लो, ए बी, रुको इसको सेम बेस पे करना है मैं, है ना? एक सेकेंड। सेम बेस में मतलब पैरेलल हो जाएगा फिर। हाँ, ये देखो हो गया सेम बेस पे, है ना? यस मैम। आदित्य हो गया सेम बेस पे, देखो। Yes, ma'am. Yes. ओके, अब देखो दोनों सेम बेस पे हैं तुम्हारे, इसका नाम क्या है, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अब तुम्हें शो क्या करना है, इनकी एरियाज इक्वल होंगी, ये तुम्हें शो करना है, प्रूव करना है। मैम किसकी किसकी एरिया? इन्हीं दोनों पैरेललोग्राम की, ये जो पैरेललोग्राम आया है ना तुम्हारा, पैरेललोग्राम ए बी यस मैम। सी डी, इसकी एरिया तुम्हें प्रूव करनी है, इक्वल एरिया इक्वल प्रूव करनी है, किसके, पैरेललोग्राम की, ये जो है ए बी। ए बी ई एफ। हाँ, ए बी ई ओके एफ, मैम। आ रहा है समझ में? यस यस मैम। मैम। ये तुम्हें प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। हाँ, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है ना तुम्हारे, इसको हाईलाइट कर दें क्या, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, छोड़ो ट्रायंगल ऐसे ही समझ लो, हाईलाइट नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखना, इन अ ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी डी सी एफ एंड बी सी एफ, बी सी ई ना, हाँ, बी सी। बी सी ई। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम इक्वल प्रूव करेंगे। देखो सौम्या तुम अभी आई हो, इसमें हम इस वाले थ्योरम में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि हमने पैरेललोग्राम लिया है, दो पैरेललोग्राम लिए हैं, ए बी सी डी और ए बी ई एफ, दो पैरेललोग्राम्स लिए हैं सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल्स मीन्स कि इस पैरेलल लाइंस सेम पैरेलल्स के अंदर है और बेस सेम है, ए बी बेस सेम दिख रहा है, राइट? दिख रहा है सेम बेस और सेम पैरेलल। तो इसके अंदर हमने लिया है दो पैरेललोग्राम और इनकी एरिया इक्वल प्रूव हमें करनी है। तो हम वही देखेंगे कि हम कैसे प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। अब इसका यस प्रूफ मैम। देखो, इसका प्रूफ देखो कैसे प्रूव यस करते मैम। हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ये ट्रायंगल ए डी एफ और ट्रायंगल बी सी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम इक्वल प्रूव कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो अगर हम यहां से देखें तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है, ए डी, यस।
इज इक्वल्स टू बी सी है। दिख रहा है ये वाला साइड दोनों का इक्वल है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन? एडी इक्वल टू बी सी, No. मैम, नो मैम। ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD इज इक्वल्स टू BC हो गया। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल ADF इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BCE, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तुम्हारे। उसके बाद DF इज इक्वल्स टू CE। DF इज, हाँ इसको ऐसे लिख सकती हो, DF इज इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, DF इज इक्वल्स टू CE। CE हो जाएगा बिकॉज ये इसलिए होगा DF इज इक्वल्स टू CE क्योंकि तुमने क्या किया है, DC में माइनस कर दिया FC। तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? DC माइनस FC तो DF मिल जाएगा। और FE में तुमने क्या माइनस कर दिया? FC। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? FE माइनस FC तो तुम्हें CE मिल जाएगा। और DC इक्वल था FE के, DC इक्वल था FE के बिकॉज ये दोनों साइड्स AB के इक्वल थे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स, Well, DC. अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं तो हम फिर से बता दें। नो मैम। आ रहा है समझ में कि ऊपर से निकल रहा है? ये समझा दे इसलिए बस ये और एक्सटेंशन वाला। ओके मैम आ रहा है। ठीक है, फिर से समझ लो। देखो DE इक्वल है AB के। ओके, क्योंकि डी नहीं सॉरी DC DC DC. इक्वल है AB के क्योंकि ये पैरेललोग्राम था ना ABCD। तो DC इक्वल है AB के क्योंकि वो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद AB इक्वल है FE के क्योंकि ABFE भी तो पैरेललोग्राम ही था ना। Yes, ma'am. तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, DC इक्वल टू FE। अब तुम DC में अगर माइनस कर दो FC और FE में भी माइनस कर दो FC, तो दोनों में अगर तुम कुछ सेम चीज माइनस कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होने वाली वैल्यू। तो DC माइनस FC था तुम्हारा DF और FE माइनस FC था तुम्हारा CE। तो इसलिए यहां से ये ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में?